हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की राज्य विधानसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे अधिक कार्यकाल वाली एकमात्र विधानसभा कौन सी थी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा जो आपकी 5वीं विधानसभा थी वो सबसे अधिक कार्यकाल वाली विधानसभा थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण देश में एकमात्र ऐसे विधायक जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते वो कौन थे। वो थे श्री हरिदेव जोशी जी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है। तो राज्य विधानमंडलों का भारत के अंदर जो सबसे उच्च सदन है वो आपका विधान पालिका या विधान परिषद बोल सकते हैं। ठीक है। राज्य विधानसभा में कौन सी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्यपाल की संस्तुति के। ठीक है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो वो होता है आपका 5 वर्ष का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान का शार्दुल शहर विधानसभा क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है। तो बताइए कि निम्न में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 200 पर है। तो क्रमांक 200 पर आपका मनोहर थाना जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो हो जाएगा। ठीक है। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की कौन सी महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है। तो हम बात करेंगे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी है। ठीक है। 8th क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र कौन सा है। तो जैसलमेर जो था वो भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या तय की गई है। तो 25 वर्ष आयु आपकी न्यूनतम होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर त्यागपत्र देना चाहे तो उसे किसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। तो श्री लक्ष्मण सिंह जो थे वो राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राज्य की 15वीं विधानसभा का गठन कब किया गया। तो 25 दिसंबर 2013 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव कब हुए। तो वह 4 से 24 जनवरी 1952। 14th क्वेश्चन आपका, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष या स्पीकर पद पर बना रहता है कब तक। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। ठीक है। राजस्थान में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत किस विधानसभा में मिला। तो वो है आपका 12वीं विधानसभा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, परिसीमन में किस जिले की विधानसभा सीटों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई। वो है आपकी जयपुर विधानसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की किस समिति का अध्यक्ष विरोधी पक्ष का सदस्य होता है जिसका चुनाव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वो आपका लोक लेखा समिति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से विधानसभा चुनाव से संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया जाना शुरू हुआ। वह आपका 12वीं विधानसभा से। ठीक है। राजस्थान व्यवस्थापिका में कितने सदन हैं। तो आपका आंसर है 1। ठीक है, एक ही सदन है। राज्य विधानसभा में किस सदन का गठन अनिवार्य है। विधानसभा का गठन जो है अनिवार्य है। ठीक है। राज्य की प्रथम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो वो थी आपकी 160। ठीक है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिलों का युग्म कौन सा है। वो आपका प्रतापगढ़ और धौलपुर। ठीक है। राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुए जब छठी विधानसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दिया गया। वो था आपका 1980 में। ठीक है। भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। तो आपका 1/3 हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाएगा। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद का क्या नाम है। वो थी आपकी शारदा भार्गव जी। ठीक है। राजस्थान से अनुसूचित जाति SC की प्रथम लोकसभा सदस्य कौन बनी थी। यशोदा देवी। ठीक है। लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति ST की पहली महिला सांसद का क्या नाम थी। उषा मीणा जी। ठीक है। ST की पहली महिला सांसद उषा मीणा जी। राजस्थान से निर्वाचित उस सांसद का नाम क्या है जो लोकसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। वो थे बलराम जाखड़ जी। ठीक है। किन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। 1985 के अंदर देखो कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये तो बड़ी उपलब्धि थी। निम्न में से परिसीमन के बाद राजस्थान में नवगठित लोकसभा क्षेत्र है। वो आपका टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद, जयपुर ग्रामीण सभी। ठीक है।
निम्न में कौन सा कथन राज्य विधानमंडल के बारे में सही नहीं है? तो संविधान के 6 विभाग में राज्य विधानमंडल के गठन की बात की गई, सही बात है। तो अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन कार्यकाल की बात कही गई, ये भी सही है। तो वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, ये बात गलत है। विधान परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक बात है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल जो है उसके अंदर विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 500 हो सकती है आपकी। ठीक है, राज्य विधानसभा परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? वो है 40। ठीक है, राज्य विधानसभा में राज्यपाल कितने अंगल भारतीय समुदाय के लोगों को नामित करता है? 1 अंगल। ठीक है, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 200। ठीक है, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? वो आपका 189(3) के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है? किसके? विधानसभा अध्यक्ष के। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राजस्थान विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वही आपका कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष भी होगा। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो वो कब था? 1985 के अंदर अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा सभाध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। सेकंड, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, तो दोनों बातें ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। सही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, यह 1 सदनीय व्यवस्थापिका है, 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। ठीक है, ये बात आपकी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। ठीक है, यदि कोई सदस्य, सही बात है, तो यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। ठीक है, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है जैसा वे उचित समझे। ये भी बात ठीक है। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिन के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है, ये बात गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं समय से पूर्व भंग प्रथम विधानसभा कौन सी थी? छठी विधानसभा। ठीक है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह जी। लगातार 10 बार विधायक बनी हरिदेव जोशी जी। प्रथम बार कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला 11वीं विधानसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान विधानसभा की। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है जी? 15वीं विधानसभा चल रही है वर्तमान में। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी जी। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी। वर्तमान में सदन के नेता कौन है? अशोक गहलोत जी। ठीक है, थैंक यू।